हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। इस बीच हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने प्रतिभा सिंह से खास बातचीत की। पिछले दिनों प्रतिभा सिंह ने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चाएं हुई, जिसके बाद एक बार फिर से हिमाचल की सियासत में काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला है। काफी ज्यादा शोर मच रहा है कि हिमाचल कांग्रेस में सब कुछ कितना यूनाइटेड है। हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद है खुद मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। मैम, जिस तरीके से आप मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली, उसके बाद लगातार कयासें जोरों पर हैं। ये कयास लगाई जा रही है कि संगठन में हिमाचल कांग्रेस के सब कुछ उतना मजबूत नहीं है जितना चुनावों के पहले अंदाजा लगाया जा रहा था, और शायद यही मुद्दा लेकर आप भी मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ पहुंची थी। जी देखिए, अभी जो ये रेनी सीजन का पार्लियामेंट सेशन होना था, उसके लिए मैं दिल्ली आई, और इसके साथ साथ हम सेंट्रल हॉल में बैठते हैं तो वहाँ पर विपक्ष के ये राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं, कांग्रेस के मेंबर्स भी होते हैं। तो खड़गे जी हमें वहाँ मिले और खड़गे जी से हमने कहा कि हम कुछ आपसे संगठन की बात करना चाहते। तो उन्होंने 2 मिनट का टाइम दिया। ऐसे वो जल्दी में थे, उन्होंने बेंगलोर जाना था, आई थिंक ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न, बट उन्होंने कहा मैं आके बात करूंगा। तो मुद्दा यही था कि हिमाचल प्रदेश में जब हमारे चुनाव हुए थे, हमने कई लोगों को प्रॉमिस किया था कि आप लोग कांग्रेस के लिए काम करें, कांग्रेस पार्टी को जिताएं, और जब जीत जाएंगे फिर आपके एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं करेंगे। अब वो लोग भी तो आके हमारे को बार बार पूछते हैं कि जी कब कर रहे हो, कब कर रहे हो। आपके बोलने पे हमने इलेक्शन भी नहीं लड़ा, हमने विड्रॉ भी किया अगर हम सोच रहे थे फ्रेम में आने की। और अगर अब भी आप हमारे को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो इससे नॉट ओनली अस बट हमारे साथ जो सभी संगठन के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, वो भी नाराज हो रहे हैं। और इस तरीके से कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको हमें अब अहमियत देने की जरूरत है, क्योंकि अब 24 का इलेक्शन भी बहुत नज़दीक है, उसकी भी हमें तैयारी करनी है। तो ये एक आदमी के हाथ में तो है नहीं, ये तो पूरी टीम काम करेगी, तभी हम अगले इलेक्शन को जीत पाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने खड़गे जी से करनी थी। और उनको अब ये पिछले जब इलेक्शन हुआ था ना, उस वक्त बहुत से लोग पार्टी में एडजस्ट हुए, और वो कुछ उनमें से ऐसे थे जिन्होंने पार्टी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कोई वर्क नहीं किया था। पर चलो, वो ऐसा वक्त था कि किसी को नाराज नहीं कर सकते थे, तो बहुतों की एडजस्टमेंट हुई। अब वो एक जंबो मतलब टीम बन गई है। तो हम चाहते हैं कि उनके उस बात को देखते हुए हम ऐसी टीम तैयार करें जो वाकई ही कांग्रेस के लिए डेडिकेटेड है, जिन्होंने पार्टी के लिए पिछले चुनाव में काम किया है। उनको साथ जोड़कर फिर वो अपनी निचली टीम बनाएंगे, और उनको भी तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। ऐसे बिना ओहदे के कैसे वो फील्ड में जाएंगे। तो आप उनको चाहे सेक्रेटरी बनाओ, चाहे जनरल सेक्रेटरी बनाओ, या कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, फिर वो फील्ड में जाकर पार्टी के लिए और लोगों को भी जोड़ने की बात करेंगे। तो ये कुछ मुद्दे थे जिसके ऊपर मैंने पार्टी के अध्यक्ष से बात करनी थी। मैम, इसके साथ ही साथ मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि पार्टी के अध्यक्ष से आपने बात की, अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम किसी पे विश्वास करते हैं तो ये भी लगता है कि जो रास्ता है शायद वो दिखाएंगे। लेकिन मैम, जिस तरीके से एक खबर ये भी निकलकर सामने आती रही है कि हिमाचल कैबिनेट में विस्तार होना है, एक्सपेंशन होना है, और नए नाम ऐड होने हैं, और ये भी सवाल उठता आया है कि बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियोज हैं जिसमें 2-2 लोगों को कमान दे दी गई है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में, जैसे कि मान लीजिए कोई अधिकारी बनाया गया है या फिर कोई ओएसडी बनाया गया है, तो वो एक नहीं 2-2 बना दिए गए हैं, और उनको भी कैबिनेट रैंक दे दिया गया है, तो कैबिनेट रैंक पे वो भी हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर भी सरकार को घेरती हुई नजर आती है विपक्ष। लेकिन सवाल ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगी कि कैबिनेट एक्सपेंशन अभी तक क्यों नहीं हुआ, इतनी देरी क्यों? सरकार बने हुए काफ़ी समय हो गया। देखिए, मैंने आपको कहा है कि उस वक्त हम जब लोगों के बीच में गए थे तो हमने भी लोगों से प्रॉमिस किया था, और जब रिजल्ट आया तो हमने देखा कि कांगड़ा से हमारी बहुत ज़्यादा सीटें आई थी। तो कांगड़ा वॉज अ इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, और उसी तरह से जहाँ जहाँ से रिप्रेजेंटेशन नहीं, जैसे बिलासपुर ले लो आप, वहाँ से भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मंडी में तो खैर इतनी कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, बट फिर भी और जिला जैसे सिरमौर है या सोलन है, सोलन में तो धनीराम शांडल जी को उन्होंने बनाया, बट सर्टन पॉकेट्स में से हम दे नहीं पाए किसी को वो मान सम्मान। तो अब हम यही चाहते थे कि पार्टी हाईकमांड को बताया जाए कि अगर हमने 24 का इलेक्शन
जीतना है तो आज से हमारे को काम करना शुरू करना है। जब आप एक टीम बनाओगे, जिम्मेवारी दोगे उनको और कहोगे कि आप अपनी टीम तैयार करो, हमने अगला इलेक्शन अब हम फील्ड में निकलने वाले हैं, तो तभी कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिसकी हमें हाईकमांड हमारे पार्टी अध्यक्ष से हमें सहमति भी चाहिए थी और उनका गो अहेड भी चाहिए था, तभी हम इस काम को अच्छी तरह से कर पाते। तो वो कुछ चर्चा थी करने को। आई थिंक उस दिन बहुत विस्तार से हम बात नहीं कर सके, पर उन्होंने कहा कि जब मैं वापस आऊँगा तो दोबारा बैठ के बात कर लेंगे। ये तो थी पार्टी के लिए बात। और जहाँ तक आपने कैबिनेट एक्सपेंशन की बात की है, वो भी देखो 12 मंत्री होते हैं, 13वां आई थिंक द चीफ मिनिस्टर। तो वो जो 12 बढ़ने चाहिए थे उसमें भी कुछ लोगों को था अंदाज़ा कि हमारी इतनी सीट्स आई हैं और हम कहीं ना कहीं हमारी एडजस्टमेंट होगी। और जैसा आपने कहा कि कहीं कहीं 2-2 भी एडजस्ट हो गए, वो ओएसडी भी बन गए, कैबिनेट भी बन गए, तो ये कुछ सिलसिला लोगों को ठीक नहीं लग रहा। तो उसको ठीक सामान्य लाने के लिए लोगों में एक तालमेल बिठाने के लिए हम भी चाह रहे थे कि कोई क्षेत्र नज़रअंदाज ना हो। अब देखो कांगड़ा से हम कितनी सीटें जीत कर लाए हैं, कितनी सीटें जीत कर लाए, तो वहाँ भी कोई ना कोई, चाहे आप उनको जरूरी नहीं है कैबिनेट में लो, पर कहीं ना कहीं तो उनकी एडजस्टमेंट करो, चाहे आप पार्टी में करो, चाहे आप चेयरमैन्स में करो, वाइस चेयरमैन्स में करो, कहीं बोर्ड कॉर्पोरेशन में, कहीं तो उनको कोई स्थान दो ताकि वो भी बोले कि हाँ जी हमने काम किया तो हमें कुछ दिया गया। तो ये सर्टन बातें हैं जो कि जब भी सरकार बनती है तो इन बातों पर ध्यान दिया जाता है कि जहाँ से ज़्यादा विधायक जीत कर आए वो एक बात दिमाग में रखनी पड़ती है। फिर कास्ट इक्वेशन भी देखना पड़ता है कि आप एक ही कास्ट को नहीं आगे लाएं, सभी को थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंटेशन, ताकि कोई भी नाराज ना हो। ये दूसरी बात थी। तो इस बार कुछ हमें ऐसा लगा कि कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है। उसके बारे में हमने यहाँ भी हाईकमांड, जैसे शुक्ला जी हमारे प्रभारी है, उनके भी ध्यान में ये बातें लाई कि सर अब बहुत हो चुका है, लोगों ने बहुत इंतजार कर लिया है एंड नेक्स्ट इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर, तो वी हैव टू स्टार्ट गेटिंग गो फ्रॉम नाउ ओनली। तो आप इनको हमारे को निर्देश दें कि किस तरीके से हम पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाएं। मैम, क्या ये सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप प्रियंका गांधी से भी मुलाकात करेंगी? क्योंकि हिमाचल चुनाव के दौरान हमने देखा कि प्रियंका गांधी ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा है, उस वक्त इलेक्शन के वक्त में सोनिया जी और राहुल जी नहीं आ पाए और प्रियंका जी ने काफ़ी उस जिम्मेवारी को संभाला। वो काफ़ी ज़िलों में भी गई, जैसे चंबा है, सिरमौर है, जहाँ जहाँ सोलन है, जहाँ जहाँ उनकी मांग हुई वहाँ पर उनको लाया गया और उन्होंने भी अपने भाषणों में कई बातें कही एंड शी गॉट इन्वॉल्व एंड शी न्यू एग्जैक्टली कि क्या सिचुएशन है हिमाचल प्रदेश की। तो बीइंग जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो पार्टी की, तो कुछ अगर हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ फेर बदल करने की ज़रूरत है या कोई एडजस्टमेंट करने की, तो उस विषय में भी हम उनसे मिलकर उनसे बात कर सकते हैं और उनको भी बता सकते हैं कि मैडम ऐसी ऐसी बातें हैं, सो यू काइंडली इंटरवीन, ताकि हमारा 24 का चुनाव अच्छा स्मूथली निकले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए प्रतिभा सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की और अगर जरूरत पड़ती है तो प्रियंका गांधी से भी बात की जाएगी। जल्द ही हिमाचल कैबिनेट में जिनको एडजस्ट करना है उनको एडजस्ट करना चाहिए और जिन्होंने उम्मीद की थी उनको किसी न किसी जगह पर जरूर स्थान देना चाहिए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।